जी अदीब सैयद साहब। हाँ भाई, क्या हाल है? खैरियत है सब? मस्त एकदम। आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। वो सर जरा एक्चुअली बात तैयब है सुना दे। कि मैं सोचा था कि इतना जल्दी नहीं लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा देर तक बात करिएगा, तो इसीलिए हेडफोन लगाया था। अभी हेडफोन हाँ, निकाल लिया। ओके। सर जरा तैयार सुना दे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व यार बरकातुहू। साहिल, ये कौन सी मिलियत है याद है? सलाह तो ये लाइक ये कोई नया नई नया बनी है? क्या हुआ? अच्छा ये पुराना डंगर है क्या साहिल भाई? इसको क्यों ले लिया? हाँ, पुराना डंगर है, लेकिन बात ये है कि ये कौन सी मिलियत है याद है? क्या मैंने क्या कहना चाहते हैं? कुछ गलत हुआ क्या? पूरा फिर से पूरा बोलो तो आप। सुन लेते। तो जब गलत कम है, से कम बीच में ही पूरा गलत तो। है, तो फिर पूरा क्या सुने? अच्छा ठीक है, फिर शुरू से बोलता हूँ, मुश्किल नहीं है। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावतु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हाँ, ये तो कहाँ पे वाहदहू गलत ला था? शरीका लहू कब से आ गया भाई अत्तहियात में? ये हर बार तो नया यही है। मिस्टेक करता है आके। ये नया आ गया। हाँ, और हर बार तुझे मैं रेक्टिफाई करता हूँ कि ये तू अपने मर्जी से डालता है, लेकिन तू सुधरने का नाम नहीं लेता। अच्छा, बात मुश्किल नहीं है। अगर दूसरा कुछ पढ़ना है तो दूसरा कुछ बोलिए, पढ़ के सुना देते हैं, मुश्किल नहीं है। नहीं अगर नहीं, मैं करना अपने वही से है। ऐड किया। आगे से याद रखेगा, एक मुर्तद तेरी अत्तहियात सही कर रहा है। अच्छा अच्छा, मुर्तद सही कर रहा है। मुर्तद के पास आके सही करेंगे। वो मेरा नसीब अभी बहुत किया खराब ना है भाई, फिर। तू गलत पढ़ रहा था, अपने मर्जी से ऐड कर दिया तूने। अरे ऐड किया कुछ गलत थोड़ी है भाई। ऐड किया किसी का किताब में जैसा है, कुछ कुछ किताब में अलग होता है, थोड़ा बहुत अलग नहीं, होता कोई है। किताब में मगर ये मत वाहदहू ला मीनिंग। शरीका लहू नहीं है। कोई भी किताब में नहीं है। तो वादहु ला शरीका लहू अगर ऐड भी कर दे तो कोई गलत थोड़ी है इसमें। भाई ये कैसे गलत नहीं है? तुम्हारे नबी ने कहा कि दीन में आप कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते हो। आप कौन होते हो अरे अत्तहियात में ऐड का ऐड करने हूँ। वाले, जबकि रसूलुल्लाह ने बताया हुआ है। ये तो कलमा शहादत है भाई, ये कलमा शहादत ही पढ़ा जाता है तो कलमा शहादत, अलग से। कलमा शहादत। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, अजान पढ़ता है ना? हाँ, पढ़ता है। ओके। अभी अगर अजान में अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ेगा तो चलेगा? तो अजान का तो जो हर जगह पढ़ा जाता है वही पढ़ता है ना आदमी। अब ये एग्जैक्टली वहदहु ला शरीका तो लहू बोल रहे हो, वो हर जगह। अदीब अदीब सुन मेरी बात। जिस तरीके से अभी तेरी अक्ल खुल गई कि अजान में तुम अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अकबर नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स है। वो बता दिया गया है कि ये पढ़ना है अजान में। उसी तरीके से अत्तहियात फिक्स है, उसको बता दिया गया, और जिस जो बताया है उसमें वाहदहू ला शरीका लहू नहीं है। तो यार तुम लोग को अपनी गलती मानने में क्या इतनी दिक्कत होती है? इतना इगोइस्टिक क्यों होते हो तुम लोग? गलती मानने का बात नहीं है। बात यह है कि गलती मान के आप लोग खुश होते हो, यही बात है ना। अगर वहदहु ला अच्छा, हम शरीका लोग लहू खुश ये होते करके तो पढ़ना गलती नहीं गलत है। मानते तुम लोग। मेन बात है, अगर गलत है, मीनिंग में गलत है, कुछ गलत है तो आप बोल सकते हो। मगर ऐसा ही आप गलत पकड़ के खाली खुश हो जाते अरे हो अभी तो। तेरे को एग्जाम्पल दे के बताया भाई कि गलत है, तू ऐड नहीं कर सकता। जैसे आजान में तू सुभान अल्लाह ऐड नहीं कर सकता, उसी तरीके से हाँ, तो अत्तहियात में तू ऐड नहीं वही कर सकता। वही बात आप मीनिंग बना के, इसका मीनिंग क्या है वो बता के, अगर गलत है, क्या गलत है ये बता दो तो तो खाली अभी बोल बता दिया दिया गलत ना, है। अभी सुधरेगा, अगले बार ये ऐड नहीं करना। अच्छा चलो, ऐड नहीं करेंगे, मुश्किल नहीं। ओके। तेरी हम्म। नमाज दुरुस्त किया, मैं अत्तहियात दुरुस्त किया जी भाई। हाँ, ये 40 साल तक अल्लाह सो रहे थे, जो नबूवत जो है 40 साल तक इंतजार किया। क्यों सो रहा था अल्लाह?
देखो भाई, अल्लाह पाक हर हर वक्त का एक मुतयन करते हैं हर चीज का, ठीक है ना। जो अभी पकड़ो, अभी इंसान का कितना भी गलत काम करे, कितना भी बुरा काम करे, मगर अल्लाह इंतजार करते हैं। इंसान सोचता है कि भाई हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर जब वक्त आता है पकड़ने का, तो फिर वो खिंचाव होके पूरा हल्क से निकल के चले आता है जान उनका, तो फिर आंख बड़ा बड़ा हो जाता है। तो टाइम पे सब कुछ हो जाता है भाई, ऐसा बात नहीं, इंतजार नहीं तो करो, ये टाइम फिर तो वक्त आएगा नहीं तो। सही टाइम था ना। अदीब सही है, आप जो कह रहे हो कि टाइम पे सब कुछ होता है, तो ये सही टाइम नहीं था ना जब अल्लाह ने नबूवत दी। इतना लेट क्यों किया अल्लाह ने, वही तो सवाल है। हाँ, तो आप सोच रहे हो ना, अभी देखो फिलिस्तीन में इतना हाँ। झमेला, इतना बमबारी हुआ, अभी देखो अमेरिका अरे का क्या हालत फिलिस्तीन है। को अभी छोड़ना अल्लाह का भाई। तरफ से यार अजाब एक सेकंड, है। फलस्तीन कहाँ है? फलस्तीन कहाँ है? मैप पे कहीं पे है? कौन सी कंट्री है फलस्तीन? फिलिस्तीन कहाँ, रसूल की बात हो रही है, कहाँ फिलिस्तीन लेके आ गया। कुरान में है फलस्तीन? ना तो कुरान में है फलस्तीन, ना हदीस में फलस्तीन, ना दुनिया के मैप पे है फलस्तीन। तो कहाँ पे अरे हो चाहे मसला ना पड़ा हुआ? हो, देखो तो हालत तो देखो अमेरिका का, अभी किस जगह अमेरिका का का देखें? हालत देखो फलस्तीन तो एकदम। है ही नहीं, ना कुरान में, ना अरे हदीस में, ना मैप पे। कहाँ, कौन सा फलस्तीन में हो रहा मसला? अरे फजूल का बात बोल के फायदा है, जो काम का बात है वह वो फजूल का पकड़ो बात, ना। वही पकड़ रहा हूँ मैं, सीधी बात अमेरिका करो। में फलस्तीन है कहाँ? किधर है फलस्तीन? अमरी- अमेरिका में अल्लाह का तरफ से अजाब आया कि नहीं आया, ये बताओ। अरे अल्लाह ने अजाब भेजा? कहाँ पे अल्लाह ने कहा अमेरिका पे अजाब आया? देखो ना भाई, पूरा अमेरिका में अलास्का में क्या हालत है, पूरा जल के राख हो गया घर, अलास्का में आदमी क्या को कितना। हालत है? अमेरिका। यार तुम्हें ज्योग्राफी का पता है? अलास्का कहाँ, अमेरिका कहाँ? तुम ये दो चीजों को मिला कहाँ से रहे हो भाई? अरे उसी का अंडर में, अमेरिका का अंडर ही में है ना। अलास्का थोड़ी कोई बहुत हजारों किलोमीटर दूर थोड़ी है। यार दिस इज सो स्टूपिड यार। अबे बीच में पूरा समुंदर पड़ता है, डंगर। अरे समुंदर पड़ता है तो अमेरिका का अंडर में है ना भाई। अभी अभी देखो इंडिया का, इंडिया में जो है ले वो साहिल, गेम सेट हो गई है। इंडिया में लक्षद्वीप है। कभी फलस्तीन लक्षद्वीप जो भागता, है इंडिया के कभी अंदर में। अमेरिका भागता, कभी इंडिया में आ जाता। अरे तू नबी तक रहे भाई, ये बता कि तेरे नबी को 40 साल तक क्यों तेरा अल्लाह भटका के रखा। लेकिन नाम अरे सुने तुम क्या, लोग अमेरिका तुम लोग में खुद ही अलेक्सा भटके है हुए हो और यार, तुम लोग इंडिया। कैलिफोर्निया को सामने थोड़ी अलास्का बोल आते रहा हो। है शायद ये। हाँ, और कैलिफोर्निया को अलास्का बोल रहा लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप को, हाँ, लकस को कौन सा द्वीप बोला भाई? इंडिया अरे में तुम कौन सा लोग द्वीप खुद है? ही तो भटकते हुए फिर रहे हो जिंदगी भर, तुम लोग कभी सामने थोड़ी है। अबे आते हो। लेकिन कैलिफोर्निया में आग लगी है, तू उसको अलास्का क्यों बना दिया। अलास्का नहीं बोला अलेक्सा है। नहीं, दूसरा इंडिया में द्वीप कौन सा है? लाक्षाद्वीप का बात बोल रहा हूँ मैं। बाप रे, लाकादीप। ये कितना पढ़ा लिखा है रे बाबा अदीप तू। पढ़ा लिखा से क्या लेना देना भाई, पढ़ा लिखा कितना आदमी देखिए, साइंटिस्ट जो है पढ़ा लिखा कितना होता है, तो उसमें से मुस्लिम भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, तो जो काफिर है अरे तू वो बात कितना सही पढ़ा बोलता लिखा है है या वो मुस्लिम बोल रे सही बोलता बाबा। है। अदीप तू कितना पढ़ा लिखा है। मैं टेक्निकल ये किया हुआ हूँ, डिप्लोमा। क्या किया। अरे बस बाप रे इस यार, टेक्निकल डिप्लोमा की बेस के ऊपर काम कोई ना करी, वरना खराब हो जाएगा सब कुछ। काम क्या करता है मेरा भाई? हाँ, तो टेक्निकल बेस के ऊपर ही तो तुम लोगों से बात करता क्या हूँ काम करता है मेरा मैं। भाई? मेरा भाई तुम लोग जॉब क्या करता है, काम क्या करता है? मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करते हैं। कौन से वाले? कोई भी। क्या आप पानों को साइकिल के रिपेयर करते टायर। हो? नहीं, साइकिल के क्या? टायर। क्या क्या रिपेयर करते हो? नाम बताओ ना, किस कंपनी में काम करते हो? कंपनी क्या रिपेयर करती है? गाड़ी के मैकेनिक हो? गाड़ियों की मैकेनिक ही करते हो? अरे उतना डिटेल्स क्यों ले रहे हो, क्या लेना है भाई, ये इतना पता लगे, डिटेल्स जो देने तुम का मेरा क्या टेक्निकल, लेना जो है? तुम अंग्रेजी के लफ्ज बोलने की कोशिश कर रहे हो, उस लफ्जों के पीछे असल में हाँ, छुपा क्या हुआ है? तुम गाड़ी के मैकेनिक हो? क्योंकि असल में वो एक बंदा होता है ना, वो कहता है यार भाई तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाहमी मिलाप से जो केमिकल रिएक्शन होता है, उनकी हाइड्रोलिसिस के थ्रू मैं जो चाइना की एक्सप्लिसिट चीजें हैं
उनका मैं पता नहीं क्या केमिकल रिएक्शन से कंपैरेटिव करके तो साइकिल बना रहे हैं ना। बंदे ने पूछा भाई जरा इसको आसान जुबान में बताओ ना क्या कर रहे हो, कहता पानी से बर्तन धो रहा हूं। तो भाईजान आपकी भी अरे औकात वही है, ये जो आप इतने भारी भारी लफ्ज बोल रहे हैं, जरा मुझे इसकी मोरल द स्टोरी बताएं, किस गाड़ी की मैकेनिकी करते हो, क्या करते हो? भाई, बट आपको उतना डिटेल्स में बता नहीं सकता, कौन ठीक सा है ना। पार्ट, मतलब कौन आपको सा पार्ट आपको क्या रिपेयर कौन सा, अरे ट्रकों की मैकेनिकी करते हो, गाड़ियों की करते हो, ये बताओ। अब समझ लो कि मैं टेक्निकल कोई भी काम करता हूँ, हाँ, टेक्निकल टेक्निकल अपने गाड़ियों की इंस्ट्रूमेंट का भी मैकेनिकी काम करते हो, करता हूँ। ट्रकों की अरे कोई भी, या मोटरों की बाइंडिंग करते हो? कोई भी, कोई भी। जो करते हो पानी की क्या? मोटर है उसकी बाइंडिंग करता है। अच्छा, आप क्या करते हो? खाली ये इधर ही बकवास करते हो या और भी कुछ काम करते हो, ये बताओ पहले। सर मैं मोहम्मद की बकवासें पकड़ता हूँ यहाँ बैठ के। वही तो लगता है, इसी में एक्सपर्ट हो अच्छा ना, अभी इसीलिए तो, अदीब अदीब इसीलिए तो। अभी मुद्दे पे आओ, अदीब मुद्दे पे आओ। हाँ बोलो, ये 40 साल तक तुम्हारे नबी को भटका हुआ रखा, ये इतना लेट नबूवत क्यों दी अल्लाह ने? क्या इसका, ये इसी ये 40 साल को सही टाइम क्यों चुना अल्लाह ने? ये बस आप लोग को बकवास करते हो बस, और कुछ समझ में आप लोगों को आता नहीं है। भाई तेरे से अभी सवाल किया, उसका जवाब तो दे। हाँ, तो ये 40 साल का आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग भी 40 साल का हो जाओगे, फिर समझ में आएगा ना। अभी थोड़ी समझ में आएगा। अच्छा अभी मतलब उम्र तेरे ही पास क्या जवाब हुआ नहीं है, अभी जुम्मा इसके लिए जुम्मा 40 चार साल दिन का तो होना बाहर पड़ेगा। निकले हो। अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन बाहर निकले हो, अभी बात भी सही से नहीं करने आता है, खाली बकवास करते रहते हो आदमी से, उल्टा सीधा गाली देते हो, कुछ भी बकवास करते जाते हो। एक टेक्निकली मैंने यार आर्गुमेंट भी नहीं बकवास कर बताया ना पाते मोहम्मद हो। करते हैं, हम उसकी बकवास पकड़ते हैं भाई, एक्सपोज करते हैं। तो टेक्निकल थोड़ी बात करते हो, आदमी को खाली अच्छा गाली गुप्ता दे टेक्निकली के बता दे। चलो बस भेज तुम देते अदीब हो। टेक्निकल अदीब बात करो। टेक्निकली बता दे, चल भाई टेक्निकली बता टेक्निकली दे कि यही बात कर 40 रहा साल हूँ। तक क्यों रुका रहा अल्लाह? अभी मेरे को ये बताओ कि अभी जो आग लगा है वो कौन लगाया है? अरे रे रे अल्लाह रे का रे रे तरफ से रे रे अजाब नहीं है तो किस तरफ से है, ये बताओ मेरे अभी को। बात सुनो अदीब, वो आग जो लगाया वो अल्लाह नहीं लगाया, वो इंसान लगाया। ये जो इलीगल एलियंस आए हुए थे उन्होंने आग लगाया है जब उनकी ठुकाई हो रही थी। तो ये सारा पॉलिटिकल गेम है, हाँ, तो उन्होंने आग लगाया है। तो एलियंस इंसानों ने कहाँ से आग आया था लगाया भाई? है। एलियंस कहाँ से आया था? तुम्हारा नाना कब्र से उठ के आया था एलियंस बन के क्या? अच्छा हराम के पिल्ले बात सुन, बहन चोदकी ना कर। अब मैं तमीज से तुझसे बात कर रहा हूँ, तमीज में रहने दे मुझे, ठीक है? वरना फिर एलियंस मैं कहाँ से आ गया मैं भाई? गांड मारूंगा। टेक्निकल बात करो फिर। और एक खोती के बच्चे, इलीगल एलियंस एक टर्म होती है, ये खलाई मखलूक एलियन की बात नहीं हो रही। इलीगल एलियन एक टर्म होती है कि जब किसी कंट्री में कोई बंदा इलीगली दाखिल हो, उसको इलीगल एलियंस कहा जाता है, क्योंकि वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है और एलियन है उस कंट्री के लिए। सो इलीगल एलियन कहा जाता है उनको जो कि बॉर्डर फलांग के अमेरिका के अंदर दाखिल हुए हैं, उनको इलीगल एलियन कहा जाता है। तुम्हें दो टके की पता नहीं है कि मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं, तुमने आगे से बक बक करना शुरू कर दी। अगर तुम एक्स के ऊपर जाओ, तुम्हें नजर आएगा वहां पे जिन लोगों ने आग लगाई है वो भी हैं, और सारे के सारे नजर आ रहे हैं उन्होंने आगे लगाई हैं। तो बेटा तुम्हारे अल्लाह का उसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा दीज वर द लेकिन इलीगल एलियंस जी। अदीब से एक सवाल है कि ये इसको अल्लाह का अजाब बता रहा है, तो अल्लाह अपने घर पे क्यों अजाब डाला वो क्रेन व्रेन गिरवा के? हाय 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 हाय, पूछ ले सर, क्योंकि मेरे साथ हाँ तो भाई वो अदीब। एलियंस पे लड़ गया था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि हाँ मैं बोल क्या रहा हूँ। हाँ अदीब, ये अच्छा, अल्लाह जो है अपने ही घर मस्जिद, में अपने मेहमानों को बुला के ये क्रेन व्रेन गिरा के क्यों अजाब डालता है? ये अल अक्सा मस्जिद के ऊपर जो हमला करने के लिए इतना भाई सारा इलीगल एलियंस जो अदीब, गए थे, मेरा उनका जो क्या सवाल है बोलोगे? उसका, एक मिनट अदीब, आपने एक सवाल किया, एडम साहब ने जवाब दिया। मेरा सवाल ये है कि जो अपने घर पे बुला के अल्लाह वहां पे क्रेन गिरा के भगदड़ मचा के जो अजाब डाल रहा है वो क्यों डाल रहा है? क्या अल्लाह का घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, बताओ मेरे को। अल्लाह का घर अबे में, अल्लाह तू का कौन काबा सी घर में दुनिया में जीना कुछ बे? प्रॉब्लम थोड़ी हुआ है। अरे साहिल, अल्लाह का जो घर है वो कई दफा गटर बना है। जब सैलाब आया और हाँ, उसके अंदर पानी घुस गया और गटरों का पानी मिक्स हो गया है, इतनी दफा अल्लाह ने अपने ही घर को गटर बनाया है, बल्कि गटर से भी गंदा बनाया है। क्रेन गिरना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह ने अपने घर को पता नहीं कितनी दफा गटर बना दिए।
तो सारा गोटे गोटे दुनिया गिर रहा में था पानी। वही तो एक घर है भाई, वही तो एक घर है सारा दुनिया में, जहाँ जिस तरफ सब नजर गड़ा है बैठा हुआ है, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अबे अल्लाह वो का छोड़ दे, मर्जी वहां नहीं। अल्लाह ने अजाब क्यों दिया, वो उसका जवाब दे बे। कहाँ अजाब दिया भाई, अजाब कहाँ दिया मेरे को बताओ। वहां पे देखो काबा 1400 साल, मक्का में। 1400 साल हो गया, अभी 1400 साल बाद अभी तो ये सब अलामत होना ही है, तो इसके लिए फिर उतना सोचने का अच्छा क्या है अभी। अच्छा, अभी मतलब अभी बकवास करने का तुम्हारे, कोई फायदा तो। एक मिनट रुक, गधे, डंगर, दिमागी अपंग, तुम्हारे दूसरे के वहां पे हो तो अजाब, और तुम्हारे मक्का में हो तो अलामत। अरे कितने तुम लोग हिपोक्रेट और डोबले हो रहे। वहां पे अपने घर पे बुला के लोगों को मार रहा है, क्रेन वेन गिरा के, और वो भगदड़ी में मार रहा है, धूप एक्स्ट्रा ज्यादा धूप दे के मार रहा है, ये गर्मी से पिछले मार रहा साल वाले है। हज में तो धूप से मार दिया अल्लाह ने, गर्मी से मार हाँ, दिया लोगों को। पाकिस्तानी कितने मरे हैं गर्मी से हाँ, वो अलामत है। बेचारे। काई की अलामत है रे वो। अरे बाबा हज में तो हर साल आदमी तो मरता ही है, इंतकाल तो होता ही है हर साल, तो क्या कुत्ते प्रॉब्लम की क्या है मौत मरे भाई। यार, धूप और गर्मी और उससे कुत्ते की कुत्ते की मौत तो मौत मरे। उधर मरता है यार, नेचुरल, कुत्ते और की एक मौत। होता है अदीब, अभी अभी एक जो होती है नेचुरल जंगलों में मौत, मर रहा है। हाँ बोलो। एक होती है नेचुरल मौत, और एक होती है कि आप जो है वो अननेचुरल मौत मर रहे हो, क्रेन गिरने से, गर्मी का प्रकोप इतना हो गया कि आप उससे मर जा रहे हो। दीज आर अननेचुरल डेथ। तो अगर तू अल्लाह को, तू उसको अगर अजाब ठहरा रहा है, कैलिफोर्निया में जो हुआ, तो अजाब तो तेरे काबा में भी बरस रहा है। तो इसका मतलब कोई दूसरा खुदा है जो इस ये वाला फेक अल्लाह खुदा है, उसके घर पे अजाब डाल रहा है वो। तो मेरे को ये बताओ भाई, साइंस किधर गया है, कौन है साइंस फिर साइंस इसमें, कहाँ से आ गया। जो अभी साइंस को लेके तुम लोग जो अब साइंस बकवास इसमें करते कहाँ हो। से आ गया, तेरे से सवाल करते हैं, उस पे जवाब देना। हाँ तो इंसान साइंस तो कहाँ से मरना आ ही गया। है, अगर काबा घर में इंसान एक दो मर गया उसको लेके तुम इसीलिए लोग इसलिए कैलिफोर्निया में भी लोगों को मरना ही है। बकवास करते रहते हो। इधर अदीब, अदीब, जे और यू लास्ट में, जिस तरीके से तू काबा को डिफेंड नहीं कर पा रहा है और तेरे पास ये आर्गुमेंट है कि इंसान को तो मरना ही है, उसी तरीके से कैलिफोर्निया में भी इंसानों को मरना ही है। आग लग के मर गए जैसे तेरे काबा में मर रहे। तो इसमें अल्लाह कहां से बीच में आ गया। भाई उधर आग लग के ये थोड़ी मर रहा है, जो काबा घर में बोल रहे हो वो इंसानी अबे क्रेन उससे भी बनाया हुआ गंदी है। मौत मरा है, इंसानी क्रेन उससे भी टूट के, गंदी मौत मरा है। इंसानी इंसानी चीज से मर रहा है, तो इंसान वहां पे क्रेन रखा था, टूट गया तूफान से, टूट के गिरा, अच्छा एक्सीडेंट तूफान ये हुआ, कौन ये लाया? एक्सीडेंट बोलेगा। तूफान अल्लाह नहीं लाता है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट तूफान और कौन लाया? फर्क तूफान नहीं अल्लाह नहीं समझ लाता में साहिल। आता है हाँ, तुम लोग तूफान अल्लाह नहीं कैसा लाता है। दिमाग, तुम तूफान लोगों का अल्लाह नहीं दिमाग लाता। क्या है भाई, पूरा भूसा से भरा हुआ है। एक तो तूफान अच्छा दूसरा वो खुदा एक्सीडेंट लेके छोड़ आता यार, है। आदिब और एक तेरे बस की बात नेचुरल। नहीं है वो सब। अबे नेचुरल के कुछ लगते, तेरे बस की बात नहीं है। ये बोल के 40 साल तक तेरा अल्लाह सो रहा था क्या, 40 साल तक नबूवत क्यों नहीं दिया। तो उतना अकल तुम लोगों को होता है कि 40 साल में क्या होता है और तू अकल 22 दे साल दे, में 25 साल में अल्लाह क्या को होता अक्ल नहीं है, है। अगर उतना अकल हो तो यहाँ अल्लाह थोड़ी को अक्ल बकवास नहीं है। तू करते हैं। अकल दे दे, तू अकल दे दे। 40 साल तक क्यों रुका रहा तेरा अल्लाह। मैं कौन होता हूँ भाई अकल देने वाले। अच्छा अल्लाह का मतलब तेरे मर्जी। पास बस जवाब नहीं है। जवाब नहीं है अल्लाह अल्लाह साहिल, ने जवाब नहीं है उसके पास। मतलब तेरे पास जवाब नहीं है। भाई सबको मालूम या है फिर ये तेरे अल्लाह को 40 साल, लेके आ जा। 40 साल में आदमी मैच्योर होता है, हर तरह अल्लाह से को जो है मैच्योर ना होता है। तख्त अबे से नीचे बुला के लेके आ। अबे 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 अदीब, अगर 40 साल में तेरा नबी मैच्योर हो रहा है, तो आयशा 9 साल में कैसे मैच्योर हो गई थी बे। तो सबसे पहली बात तेरे ये नबी को बताओ, 40 साल लगा मैच्योर होने, और आयशा 9 साल में मैच्योर हो गई थी। हमारे नबी के पूरा मक्के में 40 साल तक सारे जितना बासिंदे रहते थे सब कोई अल आमीन बोल के बुलाते थे, सब कोई यानी सच अबे बोलने वाला। ए अल आमीन का मतलब क्या अदीब, है, सच बोलने वाला, अदीब, सबको इज्जत अदीब, करता था। अच्छा मेरे को अदीब, अल इसी वजह से अदीब वाली
इसी वजह से तो अलमीन बोल के सबसे बुलाते थे, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि अल्लाह एक है, सब ने उसको गालियां देना शुरू कर दी कि अल्लाह को कुरान में उतारना पड़ा कि इसके हाथ टूट जाए, बर्बाद हो जाए। तो वो हाँ, अमीन तो कैसा यही तो अमीन है शैतान। कि गालियां एंड में पड़ गई उसको। लाइक इमेजिन करो कैसा अमीन है, तो झूठ है, ये झूठी कहानी है। कहाँ पे लिखा है अमीन में सारे लोग अमीन कह के बुलाते थे? दिखाओ मुझे, लिखा ये हो हदीस में कि आ सब गया ना लोग औकात पे उसको अभी। अमीन कह के बुलाते थे, बताओ। अभी औकात में आ गया भाई। अभी दिखाओ, अभी दिखाने तुमको पता है कौन से? और तुम भी खुद भी। अरे यार बेगैरत भाई, बात सुनो। आई एम सो सॉरी। औकात में आके क्या बात हुई भाई? कैसी स्टूपिड बात कर रहे हो? मैंने अभी आपको आपकी औकात दिखाई है, ठीक है? शीशा दिखाया सिर्फ आपको। बदतमीजियां ना करो। तमीज से अगर कुछ दिखा सकते हो, बता सकते हो तो बता दो, दिखा दो। नहीं तो बाय बाय कहो, चले जाओ यार। हाँ, दिखाओ कहाँ पे है। सब लोग उसको सादिक और अमीन कहते थे, दिखाओ। भाई दिखाओ तो कैसे दिखाएंगे? अभी तुम अभी उधर बैठे हो, मैं इधर बैठे हैं, हमारे पास आओ, साथ में सामने सामने बैठो, सब दिखाते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। बेटा बात सुनो, उतना बात दूर सुनो, में बैठ आमने के सामने तुम बिठा बोलोगे। के। आमने देखो, बात सुनो। ना तो मैं ऐसा शख्स हूं कि मैं कोई गे हूं या मैंने आपकी कुछ करनी हो। भाई आपने हदीस नंबर बोलना है, वो बोले, मैं खोलते हैं, बताएं कौन सी हदीस है। हाँ, तो उसके लिए फिर डेट रखेंगे कभी, उस डेट में लेकर आएंगे सब कुछ। प्रॉब्लम क्या है? चले, ऐसा ऐसा तो करें, नहीं कल है कि कल आ ये जाइएगा, कल आ जाइएगा मेरे हमने चैनल पे। हाँ, तो बेटा कल आ हम जाइएगा, हमने भी पढ़ाई कल हम किया है लाइव में भाई, होंगे, ऐसा तो आ बात नहीं जाइएगा, है। रेफरेंस ले आइएगा। हम लोग कल बचपन अच्छा से रेफरेंस ले पढ़ाई आइएगा, कल ठीक जो है? करके है, पढ़ रहे हैं। अरे ए अदीब सुन, कल तो तू ये बात की दलील लेके आएगा सादिक और अमीन की, तो अब ये बात को हटा दे। अब मुझे बता कि तूने कहा कि 40 साल में रसूल मैच्योर हुए थे, इस वजह से 40 साल में नबूवत दी, तब तक भटका हुआ रखा। तो नबी को मैच्योर होने 40 साल लग रहे हैं, आयशा कैसे 9 साल में मैच्योर हो गई बे? सुनो, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात बोल रहे हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरा में इधर उधर जाके घटमल करने का कुछ थोड़ी फायदा थोड़ी है। अभी देखो, यार तू बोला नबी ना कि सल्लल्लाहु अलैहि मैच्योर वसल्लम। होने के लिए नबी को 40 साल लगे थे। हाँ, तो बता रहा हूँ, सुनो। हाँ, तो 9 नबी साल में सल्लल्लाहु अलैहि आयशा वसल्लम कैसे मैच्योर हो गई थी? बचपन से लेकर उनका ना कोई उस्ताद था, ना कोई उनका माने माँ बाप भी नहीं थे, बचपन में गुजर गए थे। हाँ, अच्छा, तो 40 साल तक उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, हमेशा हक के साथ ही रहा। ना कोई खराब काम, ना कोई चोरी चमारी, ना डकैती। तेरा अगर अल्लाह उनका तो कह जगह रहा में भटके हुए, भटका हुआ था नबी। तू कह रहा सच्चाई का साथ दिया, अल्लाह तो तेरा अजीब कह रहा आदमी है भटका यार। हुआ था नबी। सारा दुनिया जानता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना मर्तबा है, कितना मैंने 40 साल तक कितना अजीब, स्ट्रगल इस किया है। बात को तो अल्लाह ने रद्द कर दिया। अल्लाह तो कह रहा है कि भटका हुआ पाया रसूल को। हाँ, तो भटका हुआ पाया बोल रहे हो डायलॉग। अभी देखो, बीवी खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो इतना बड़ा खादीजा, बिजनेस संभालते थे, उसका अभी एक बिजनेस संभालने के लिए तुम लोगों को क्या, पूरा एकदम बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी से पास करके एकदम आके फिर जाके बिजनेसमैन बन सकते हो। मगर उस जमाने में ना कुछ पढ़ाई, ना कुछ स्कूल कॉलेज तो ऐसा मतलब कुछ था। 25 में मैच्योर हो गया था ना तुम्हारा नबी? हाँ, तो पकड़ो, उस उम्र में, उतना कम उम्र में खुद बिजनेस इतना बड़ा, सारा दुनिया में बिजनेस हाँ, चलता तो था। तू अभी अपनी अरब बात से में खुद सबसे बड़ा। अदीब, अदीब, अभी तू अपनी बात को खुद रद्द कर रहा है। तू कह रहा है कि 25 में इतना रसूल तुम्हारे मैच्योर हो गए थे कि वो खुद से वन साइडेड बिजनेस संभाल रहे थे। तो अगर 25 में तुम्हारे रसूल मैच्योर हो गए थे तो 25 में नबूवत क्यों नहीं दी? यार कैसे कैसे बातें करते हो? मैं 25 साल में क्या बोला, मैच्योर का बारे में बोला क्या? क्या बोला फिर? 25 तो सुनते नहीं हो कहाँ से, तो फिर खाली बंद कर देते हो, तो फिर क्या क्या फायदा बोले है हो, उस बोलो। लोगों का? मैं क्या बोला कि क्या? 25 साल उम्र में एक बीवी खादिजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पूरा बिजनेस संभालना शुरू कर दिए थे। यानी कि कितना तो उनका क्या अंदर करने का में पहले टैलेंट था। मिठाई बांटो। एक बिना पढ़े लिखे आदमी कर सकता है? मेरे को बताओ। कर सकता है, बिना पढ़े बिल्कुल कर लिखे सकता आदमी। है, बिल्कुल कर सकता है हाँ। भाई, कितने बिना। अबे अच्छा अच्छा अच्छा। पागल, सुनो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तेरा बिना पढ़ा रसूल जो है वो इतना इंटेलिजेंट हो के भी वो नौकरी कर रहा है। और तुम आज की तारीख में कई सारे अनपढ़ों को देखोगे जो स्कूल में फेल हो गए हैं, वो कई सारी कंपनियों के मालिक है।
आप बता कि तुम्हारा बिना पढ़ा और इंटेलिजेंट रसूल वो नौकरी कर रहा है, और वो बिना पढ़े लिखे लोग जो कंपनी के मालिक है, करोड़पति है, अरबोपति है, कौन बेहतर है? हाँ तो कौन है ये बताओ मेरे को, एक नाम बता दो कि अंबानी जो 10th फेल था भाई। हाँ अंबानी 10th क्या? फेल था। अंबानी अंबानी 10th फेल कितना था। 10th फेल था? हाँ, नौकरी किया या पूरा अंपायर खड़ा किया अपना? और तू कह रहा है तेरा रसूल जो है वो इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट रह के वो नौकरी कर रहे हैं रसूल। तुम बोल रहे हो कि 10 फेल था, यानी कि 10 में जाके पढ़ाई किया है, यानी स्कूल में पढ़ाई करके फेल निकला फेल है। फेल 10th हाँ तो फेल। फेल तो किया ना, मैंने पढ़ाई किया ना स्कूल में क्लास कहाँ 10 तक। पढ़ता तो फेल कहाँ होता भाई? पढ़ने अरे नहीं आता था करके तो फेल हुआ। उस जमाने में 10 फेल का भी वैल्यू था भाई, अभी का जमाने में किस ग्रेजुएशन जमाने का में? भी उतना वैल्यू नहीं है अबे, जितना का तुम बोल रहे हो। उस जमाने में बोलता, उस अंबानी जमाने का में जिस 10th जमाने फेल का का बोल भी रहा हूँ। वैल्यू था। यार तू पैदाइशी चूतिया है या बाद में जाके हुआ है? भाई तुम लोग ये देखो, क्या बात हुई? तुम लोग का दिमाग देखो कैसा है। ये क्या एक डायलॉग था यार? इंसान जो एक क्लास भी नहीं पढ़ा है, कोई पैदाइशी स्कूल में नहीं चूतिया है, गया, इसका कोई आगे कॉलेज जाके में हुआ नहीं क्या गया, मालूम, इसका आईक्यू लेवल उनका इतना लो साथ है। एक कोर्स किया भाई। ना, तुम बोलो वो तो स्कूल गया था ना, 10 किया ना भाई, 10 तक पढ़ाई किया ना। आदिब, फेल किया अलग बात है, आदिब, मगर 10 तक पढ़ाई किया कि नहीं? आदिब, टीचर आदिब, के पास तुम्हारे तालीम लिया कि नहीं? आदिब, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे रसूल को 40 साल फिर तक भटका हुआ क्यों रखा? 40 साल के बाद नबूवत क्यों दी? अरे इतना मेरा लेट बात नबूवत का तो क्यों दी? जवाब दो, बस यहीं पे खत्म हो मेरे गया सवाल लगता का है। आपने जवाब ही नहीं दिया है तो मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरा सवाल ही तो इसी बात पे है। जवाब तो दे रहा हूँ क्या मैं, दे रहे हो? मगर इस तुम सवाल का साथ में जवाब। चलने मैं 1 मिनट चलने नहीं लिखता हूँ, मांग 1 रहे मिनट हो। रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मैं तुम्हारा जवाब लिखता हूँ, मैं मेरा सवाल भी लिख देता हूँ, ताकि तुम क्या जवाब दे रहे हो ये सामने रहे। ठीक है? 40 साल तक अल्लाह ने तुम्हारे नबी को भटका हुआ रख कर उसके बाद नबूवत क्यों दी? बोल भाई, क्या क्या पॉइंट लिखूं इसका जवाब? हाँ तो अंबानी का वो बोल रहे थे पहले, अंबानी 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 का छोड़ नो, दे, रसूल क्या का मत अंबानी कर। अंबानी क्या बोला उसका बोलो। क्लास 10 अब हदीब, तेरे सामने मैंने हथियार इसी वजह से लाया ताकि तू यहाँ वहां नहीं भागे। सवाल लिखा ना, तू क्या बोला, तुम मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे, जवाब नहीं देने दे रहे। अब ये जवाब के लिए तेरे सामने तू जो जवाब देगा उसको नोट डाउन करूंगा। बोलो। तो वही तो जवाब दे रहा भाई, बिना पढ़ा लिखा आदमी जो है, अब बोल रहे क्लास 10 का साथ तुम बराबरी कर रहे हो, हालांकि क्लास 10 अभी का कितना साल पहले का, और मैं 1400 साल पहले का कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, उनका साथ तुम मैंने कंपटीशन कर रहे हो। 1400 साल पहले कैसे कोई तुम भी लोगों पढ़ा का लिखा नहीं, अक्ल है कहाँ लिखा भाई? हुआ है अदीब? और पढ़ा 1400 लिखा साल होने पहले, की जरूरत क्या है? और 1400 साल पहले जब क्लासें नहीं होती थी तो किस तरह पता लगेगा कि वो 10वीं तक हाँ। पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ चिट्टा अनपढ़ था, क्या था, कैसे पता लगेगा? तो और उनका पढ़ा लिखा होने की जरूरत क्या है? उस्ताद का अरे नाम भाई बता दो। इनका आदिब, तो स्कूल का नाम भी रुकना यार। एडम साहब, पढ़ा लिखा होने की जरूरत क्या है ये बताने के लिए कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं, इसमें पढ़ा लिखा होने की क्या जरूरत है? और 40 साल के बाद कौन सा पढ़ लिया था वो शख्स? वो तो तभी भी अनपढ़ था बकौल इनके। सर हाँ भाई, आप जवाब दे। दुरुस्त यही फरमाया तो आपने। बात मैं साबित कर रहा हूँ कि भाई जिनको अल्लाह का तरफ से हर चीज मिल जाता है, उनको दुनियावी कोई चीज का जरूरत ही नहीं पड़ता है। उनको अल्लाह ये तो ताला ने सवाल का 40 साल जवाब नहीं तक, हुआ ना। हाँ तो ये 40 साबित साल करना तक था। भी भटका हुआ रखा। तो ये भी तो साबित हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से लेकर 40 साल तक बहुत कुछ मैंने स्ट्रगल किए, मग कहाँ करके स्ट्रगल, हर भटका चीज, हुआ इंसान है वो। यानी कि सारा दुनिया में अभी उनको पैरवी करने वाले एक करोड़ों लाखों इंसान, उनको तुम लोग बोल रहे हो उल्टा सीधा, यानी कि तुम नहीं, लोग उल्टा खुद सीधा नहीं, हम यानी जो अक्ल कुरान वाला में आदमी हो, लिखा है। यानी अदीब, कितना बड़ा हम जो बेवकूफ अदीब, आदमी हो। अदीब, अदीब,
बेवकूफ तुम्हारा पूरा खानदान है, वरना तुम आज इस तरीके की बेवकूफाना बात नहीं करते। सवाल ये है कि 40 साल तक तुम्हारे रसूल को अल्लाह ने भटकता हुआ क्यों छोड़ा? 40 साल के बाद नबूवत क्या दी? इसका क्या सेंस बनता है, क्या लॉजिक है? वो जवाब आप नहीं दे रहे हो। देखो भाई, इसका जवाब दो सवाल का। हाँ, 40 साल तक भटका हुआ क्यों रखा? अगर सोचो अल्लाह ताला अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर 12 साल उम्र में अगर नबूवत दे देते हैं, उसमें भी तुम लोग सवाल करते हैं, यानी कि तुम लोग को सवाल करना एक शैतानी। अरे क्यों करते? एक मिनट। हाँ, अदीब, क्या ईसा को पैदाइश के बाद अल्लाह ने नबूवत नहीं दी थी? हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम का साथ अगर बात करोगे तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम का साथ फिर बहुत कुछ आ जाएगा सवाल। हाँ, नहीं, सवाल ये है कि तुम्हारा अल्लाह दे सकता है, इधर 40 साल तक भटकता हुआ क्यों रखा अपने महबूब को? कौन तो पागल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बोल रहे हो, पता है ईसा अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर थे, वो भी एक नबी थे। ये कौन सा ऐसा महबूब है जो अपनी माशूका को या अपने आशिक को 40 साल तक जानबूझ के भटकता हुआ छोड़ दें? तो तुम मानते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम आए थे दुनिया में, कोई ईसा अलैहिस्सलाम जो है पैगंबर थे, ये मानते हो कि नहीं? हिसाब से बोल रहा हूं मैं, तेरे कुरान के हिसाब से वो पैदा होते साथ बात करने लग गया था ईसा। हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो बात करने लग गया था, ये मान रहे हो ना? ये मान रहे हो ना बात करने लगे थे? हाँ, तो तुम्हारे नबी को क्यों नहीं दिया पैदा होते साथ नबूवत? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे ना, उस जमाने में सालों से बारिश नहीं हुआ, सालों से खेती बाड़ी कहीं भी, सारा दुनिया में नबूवत क्यों नहीं दिया? अरे पैदाइश में इतना मौजूदा नहीं है क्या? उनके साथ साथ अल्लाह रहमत नाजिल किया, बारिश दिया साहिल साहब, बारिश दिया यार, बारिश पूरा जगह पूरा। नबूवत क्यों नहीं दिया? भटका हुआ क्यों रखा? बात तो सुनो, जहाँ खेती बाड़ी करना था का जवाब दे दे भाई। अदीब, आसपास में कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो रहा था। नबूवत क्यों नहीं दिया? इसका सवाल का जवाब दे। नबूवत क्यों नहीं दिया? भटका हुआ क्यों रखा? हाँ, तो नबूवत कितना साल में तुम लोग देने से खुश होते हैं, ये तो बताओ। कितना साल में हो जाता? आपके रसूल जब बालिग हो जाते, चलो 18 साल मान लो, 16 साल मान लो, 15 साल मान लो, या 16 साल ही मान लो यार, या 18 मान लो। 18 में देना चाहिए था। 40 साल तक क्या इंतजार क्यों कर रहा था अल्लाह? तो इस्लाम में कितना साल उम्र में बालिग होता है? जब झाट के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं आपके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वो बालिग हो जाता है। हाँ, तो कौन सा साल में, कितना साल में निकलता है? आपका कितना साल में निकला? 12-13 साल में जब प्यूबिक हेयर निकलना स्टार्ट होते हैं, आपके इस्लाम के हिसाब से बालिग हो जाता है। हाँ, तो इसी वजह से कितना साल में? 14 साल पकड़ लिया। 14 साल में आपका 14 साल में नबूवत क्यों नहीं दी? आपका 14 साल में हुआ है? किसका? आपका? अरे वो नबी नहीं है, हो गया होगा, और मैं नबी नहीं हूँ। अरे नबी का बात नहीं हो रहा, ये बालिग का बात बोल रहा हूँ, जो निकलने वाली बात बोल रहा हूँ। पीछे के बाल उगना शुरू हुए थे। हाँ, तो आप अपना तो बताओ कि कितना साल में, तो फिर एक्सपीरियंस होगा ना आपको कि क्या है। खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर दूसरे का क्या पूछोगे? क्या तू ये कहना चाह रहा है कि नबी को 40 साल में नीचे के बाल उगना शुरू हुए थे, इस वजह से 40 साल में दिया अल्लाह ने? तो फिर तो खदीजा भी बच्ची बाज हुई साहिल साहब। हाँ साहिल, ये एक सेकंड जरा बैक स्टेज के। साहिल, मेरे दिमाग का ना 2-4 ब्रेन सेल खत्म हो गए हैं, फड़क कर मर गए हैं। इसको थोड़ी देर बैक स्टेज रख के ज़ीशान को ले लो, शायद ये अच्छा इंसान हो, फिर से दोबारा ले लेना, क्योंकि वरना ज़ीशान से बात करने के काबिल नहीं रहेंगे अगर ज़ीशान अच्छा मुसलमान हुआ ना, क्योंकि ब्रेन सेल सारे ये खराब कर देगा, खत्म कर देगा। ये खराब कर देगा, सही बोले एकदम। नेगेटिव में चल रहा है सारा कुछ यार। अजीब डंगर है ये। नबी दी स्ट्रगलर, नबी के नीचे के बाल 40 साल में आ रहे हैं, क्या क्या दे रहा वो, बाप रे बाप।